नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। इस वक्त की बड़ी खबर श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप इंदौरा के समर्थन में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र के मिर्जेवाला में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर साधा निशाना। जनसभा के बाद गोविंद डोटासरा ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। मानगढ़ गंगानगर के दौरे पे हैं आज, क्या? देखिए, कल राहुल गांधी जी की सभा है अनूपगढ़ में, और आज हम लोग दो मीटिंग हमने यहाँ पर आज की, हनुमानगढ़ में और दूसरी मिर्जेवाला में। तो लोगों में बहुत उत्साह है कांग्रेस के प्रति, और लोग ठगासा महसूस कर रहे हैं कि 10 साल में किसान को ठगा गया, नौजवान को ठगा गया, और जो वादे किए गए थे वो वादे केवल जुमले साबित हुए। चाहे वो महंगाई कम करने की बात हो, चाहे 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने की बात हो, चाहे किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात हो, चाहे एमएसपी का कानून लाने की बात हो, चाहे कर्जे माफ़ करने की बात हो, तमाम वो बातें थी। जो काला धन लाने की बातें थी, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बातें थी, वो सारी की सारी जुमले साबित हुई। और 10 साल में कोई हिसाब मोदी जी ने नहीं दिया, जो 70 साल का हिसाब मांग रहे थे। 5 साल उन्होंने जो शासन किया, जब हिसाब की बात आई तो पुलवामा की बात की, और शहीदों के नाम से सही हमारे सेना के शौर्य के पीछे चुप करके उन्होंने वोट ले लिए और दोबारा सत्ता में आ गए। लेकिन अब 3 काले कानून ला करके किसानों को हैरान परेशान करने का काम किया। 700 किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। 13 महीने बाद में देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी, और उसके बाद में जो कमेटी बैठाई कि मैं एमएसपी लागू करा दूंगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करा दूंगा, उस कमेटी की आज तक रिपोर्ट नहीं है। और पता चला है कि उस कमेटी की रिपोर्ट में वही 3 काले कानून की तरफ वापस वो ले जा रहे हैं। और अगर इस बार फिर मोदी जी सत्ता में आ गए तो न लोकतंत्र बचेगा, न किसान बचेगा, न किसान बचेगा, न किसान की खेती बचेगी। वो ही वापस कानून लाए जाएंगे और आरक्षण समाप्त किया जाएगा। और जिस तरीके से बार बार ये कह रहे हैं कि मैं 100 दिन में बड़े फैसले करूंगा, भ्रष्टाचार पे प्रहार करूंगा, तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से इलीगल पैसा लेकर के बड़ा घोटाला कर दिया। आप देश के प्रधानमंत्री हो, उसके ऊपर आप बात नहीं कर रहे हो, और आगे के लिए कह रहे हो मैं 100 दिन में भ्रष्टाचारियों पर जो है वो हमला करूंगा। तो आपने तो जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिन जिन के खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के केसेस थे, उनको सबको बीजेपी शामिल करा ली। किसी को आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को एमपी बना दिया। तो फिर आप किस मुंह से ये बात कर रहे हो? तो जो जितना संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग इन 10 साल में मोदी सरकार ने किया,
किया है वो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब देश के जनता, देश के किसान, देश के नौजवान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा, राहुल गांधी जी के मुद्दे, कांग्रेस की जो 5 बड़ी गारंटियां और 25 छोटी गारंटियां, उन पे विश्वास कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में, तेलंगाना में और जो हिमाचल में, कर्नाटक में जो कांग्रेस ने गारंटी दी वो गारंटी पूरी की है। इसलिए इंडिया गठबंधन में और कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र अभी जारी किया है, उस घोषणा पत्र, न्याय पत्र जिसको बोला है हमने, वो उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं और लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। यहाँ कुलदीप इंदौरा जी के बारे में, इनके पिताजी का कार्यकाल रहा, सब लोगों से घरेलू समझ रहे हैं। कुलदीप इंदौरा जी का जो भलापन है, ईमानदारी है, इनका सेवा भावना है, इससे सब लोग प्रभावित हैं। इन्होंने हमेशा लोगों के बीच में रह करके प्यार बांटने का काम किया, लोगों के काम कराए, सुख दुख में पीड़ित मानवता की सेवा की है। तो लोग बाग यहाँ पर कुलदीप इंदौरा को एमपी बनाने के लिए लालायित हैं। 19 तारीख का इंतजार है, 19 को वोट देंगे, 4 को रिजल्ट आएगा। यहाँ से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कुलदीप इंदौरा कांग्रेस का जो है सांसद बनेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और कुलदीप इंदौरा के हाथ में, कलम में ताकत होगी फैसले करने की, किसान का भला करने की, नौजवान का भला करने की, मातृशक्ति को मजबूत करने की। वो कलम कुलदीप इंदौरा के हाथ में। श्री गंगानगर लोकसभा से कई नेता है जो टिकट मांग रहे थे, शंकर पन्नू जैसे बड़े बड़े लोग बीजेपी में जा रहे हैं, क्या कारण? शंकर पन्नू जी उम्र में तो बड़े हैं, कांग्रेस में एक बार एमपी रहे हैं, एक सरकारी नौकर को एमपी बना दिया और उसके बाद में वो इस तरीके की इस उम्र में बात करते हैं, वो उनके लिए शोभा नहीं देता। वो मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन इससे कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ही हंसी के पात्र बने हुए हैं, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर, आपने अभी जिक्र किया था कि राजस्थान के अंदर इन सीटों पे हम जीत रहे हैं, एक तो उनकी संख्या जानना चाहेंगे और उनके नाम जानना चाहेंगे। तो फिर रिजल्ट आज ही घोषित कर दें। कर दो सर। वो मोदी जी की तरह मेरे को भड़का तो देखो आता नहीं, सपना होता ना, भड़के का मतलब है सपना, सपना तो मेरे को आता नहीं। लेकिन पहले फेज में जिन 12 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है उसमें अधिकतर में कांग्रेस आगे है। सेकंड फेज में भी हम आगे हैं। 25 में से बीजेपी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस इंडिया गठबंधन की जीतने वाले हैं। जी।